विरोध किया। जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है और किसान लोग हैं, हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की रैली के बहिष्कार और विरोध का निर्णय कर रखा था। बाकायदा गजेंद्र शेखावत जी, जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 राउंड्स की वार्ता उन किसान भाइयों से कर चुके थे। किसानों की 4 स्पष्ट मांगे हैं, जो शायद भारतीय जनता पार्टी को जानकारी होते हुए भी अनजान माने बैठे हैं। उनका ये कहना है, नंबर 1, कि जो होम मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे के खिलाफ मुख्य आयुक्त के रूप पर लखीमपुर खेड़ी कांड के अंदर चार्जशीट दायर की है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद, उन्हें बर्खास्त किया जाए, पर मोदी जी उन्हें साथ लेकर घूमते हैं। दूसरा, उन्होंने मांग ये रखी है कि 700 किसान जो शहीद हुए उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए। तीसरी किसानों की ये मांग है कि सभी जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, ये सब वापस लिए जाए। और चौथा, उनकी मांग जो उस समय मानी भी थी जब फार्मर एजिटेशन वापस हुआ, कि एमएसपी पर एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जल्द से जल्द एमएसपी किसान को कैसे मिलेगा इस पर निर्णय करेगी। पर जिस दिन से किसान आंदोलन खत्म हुआ, इस पर कोई चर्चा ही नहीं। इसे लेकर किसान संघर्ष समिति और दूसरे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी का कारकेड बाय रोड गुजरना था तो कुछ किसानों के लोग सड़क पर आ गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी को 15 मिनट तक रुकना पड़ा। आप मुझे बताइए, क्या उन किसानों को पुलिस द्वारा गोली मार देनी चाहिए थी? क्या उनकी खोपड़ियां उड़ा देनी चाहिए थी? या फिर उन किसानों को वहां से हटाने का प्रयास करना चाहिए? मुश्किल से 15 मिनट प्रधानमंत्री जी रुके होंगे। उनको बहाना मिल गया कि अब क्योंकि रैली में तो एक आदमी है नहीं, वहां तो अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, जो 10,000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल है वो बैठे हैं, और 2-4-5 हजार बीजेपी के लोग बैठे हैं, इसलिए रैली में अब कोई है नहीं, तो वो वापिस चले गए। हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में, तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मटे। ये अनुचित है, प्रजातंत्र में ये सही नहीं। और इस रैली का इस्तेमाल यूपी के हारे हुए चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश मत करिए। प्रधानमंत्री सबके हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हमने 2-2 प्रधानमंत्री इस देश को कुर्बान किए हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी। हमें मालूम है कि सुरक्षा क्या होती है, और हमारे प्रधानमंत्रियों ने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि उनके लिए देश सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा है कि उसके सामने राजनीति सामने आ ही नहीं सकती। जिस प्रकार की आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल भाजपा की केंद्रीय मंत्री कर रही हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसे हम कंडेम करते हैं। राजनीति राजनीति की जगह होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पद को राजनीति के अंदर घसीटना अनुचित है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पूरी तरह से पंजाब सरकार ने की, 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल लगाए गए। अगर प्रधानमंत्री अपनी मनमर्जी से रूट बदलते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, पर अगर कुछ 100, 200, 500, 1000 किसान सड़क पर आ गए और उन्हें हटाने में 15 मिनट की देरी हो गई, तो पुलिस पर या सरकार पर या श्री चरणजीत चन्नी पर इल्जाम लगाना अनुचित है। कांग्रेस पार्टी जब भी प्रधानमंत्री आएंगे, हमारी सरकारें उन्हें पूरा सहयोग देंगी। इस प्रकार की हारी हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसका 0 जनाधार है पंजाब के अंदर, और जो शायद 1 सीट भी ना ला पाए, इस प्रकार की उलझलूल बातें करके वो जानबूझकर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी दूषित कर रहे हैं। रैली में आदमी आप नहीं ला पा रहे, जनादेश आपके पास नहीं है, भीड़ आप जुटा नहीं पा रहे, लोग आपके विरोधी हैं, किसान आपसे उत्तेजित है, किसान की मांग आप मान नहीं रहे, और इल्जाम आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं।
इसलिए अपनी कमियों का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना बंद कीजिए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो प्रणव जी एक एक करके स्वागत है। रणदीप जी, मेरा सवाल है सर इन इंग्लिश ऑल्सो। न्यूज नेशन से मोहित दुबे हूँ सर। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं थी। मोहित, जी मेरी आवाज आ रही है? रुक जाए मोहित, कैन यू प्लीज वेट वेरी ब्रीफली, आई विल से इट इन इंग्लिश। जी सर, आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं। जी एक मिनट रुक जाए, पहले इंग्लिश में बोल लेते हैं वो सो मोटो, उसके बाद फिर आपके सवाल लेंगे। ठीक है सर, ठीक, ओके सर। थैंक यू मोहित। Punjab witnessed an unprecedented political drama by a BJP which has lost return on its face, which has been rejected by the people of Punjab and is being rejected by the people of UP, as also other election going states, fearing complete wipeout in the 5 election going assemblies. BJP has tried to create a political drama of a so-called breach in the security of the Prime Minister. We reject the charge completely and comprehensively. Some facts are sacrosanct and they need to be known. Firstly, Prime Minister was to address a rally in Firozpur today. He was to land by air at the Bhatinda Air Force Base and was to travel by a chopper to Firozpur. So that was the press conference by Randeep Surjewala of the Congress Party, who says that it is unprecedented political drama by a BJP which has lost written on its face. Now, just the blame game is what we are witnessing. In a short while from now, even the Chief Minister of Punjab will be addressing a press conference, heading into a very, very